ग्रुप डी में पूछे गए एजेस के क्वेश्चन आप अच्छे से जानते हो। 101 सेट आए हैं 2025 और 2026 वाले में। तो आज उन सभी सेटों का हम निचोड़ देखेंगे। पहला क्वेश्चन हार्ड है, हार्ड से इजी की ओर चलेंगे। एक परिवार में पिता, माता, पुत्र और पुत्री हैं। फादर, मदर, सन और डॉटर। कह रहा पुत्र और पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। इन दोनों की आयु में 3 वर्ष का डिफरेंस है। कौन बड़ा कौन छोटा अभी नहीं मालूम। जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है, माता पिता की भी आयु में अंतर 3 साल का है। कह रहा परिवार की कुल आयु 144 है। टोटल 144 बोला गया है। पिता सबसे बड़े हैं तो यहां प्लस लगा दे रहे हैं। फादर सबसे बड़े हैं। पुत्र सबसे छोटा है तो यहां माइनस लगा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे छोटा प्लस सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है तो माना माता की आयु क्या है दया x है, तो पुत्र की आयु x/2 है। अब यही समझो पिता माता से 3 साल बड़ा है तो ये x+3 के हो जाएंगे। बहन भाई में अंतर 3 साल का, लेकिन जो ये है सबसे छोटा है तो इसका मतलब बहन बड़ी है। x/2 के साथ साथ बहन 3 साल एक्स्ट्रा। कह रहा है पुत्री की आयु क्या होगी, यानी x/2 करके +3 करके निकालना है। देखिए आपने देखा होगा कितनी स्मूथ लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन को पढ़ा है। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही करना है जब भी कोई चीज नई हो, जितना पेशेंस उतने जल्दी। अब कुछ नहीं हो गया, देखो x/2 x/2 x हो जाएगा और ये भी x है ये भी x है तो टोटल दया 3x हो जाएगा। +3 यानी 6 उससे कम कर दोगे तो 138 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4 आए 12 और 6 18 यानी x बराबर 46 हो गया। अब पुत्री की आयु की बात की गई, डॉटर की, तो 46 का आधा 23 तो होगा ही होगा। साथ में 3 साल और जोड़ देंगे, 23 3 26, 23 3 26। सही आंसर आपके सामने। तो पुत्री की आयु कितनी होगी, तो पुत्री की आयु 26 साल होगी। कितनी होगी? 26 साल होगी। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? ठीक है, पेशेंस रखना। 2 बहनों की वर्तमान आयु में 3 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष बाद बड़ी बहन छोटी बहन की 2 वर्ष पूर्व की आयु का 2 गुना। अगर ऐसी भाषा है, एक वेरिएबल x ले लो, लोगों के चक्कर मत पड़ो। देखो जब पेपर में नई नई लैंग्वेज की क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आप वेरिएबल लेते तो फास्ट बनता है। ठीक है, अब यहां पर लेना पड़ रहा है हमको। 2 बहनों की वर्तमान आयु में 3 वर्ष का अंतर है तो एक को x माना, एक को x+3। अब सीधी सी बात है, ये बड़ी बहन की आयु होगी, ये छोटी बहन की होगी। 2 वर्ष बाद बड़ी बहन, 2 वर्ष बाद बड़ी बहन, तो बड़ी बहन 2 वर्ष बाद कितनी की हो जाएगी? x+5 की हो जाएगी। छोटी बहन की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। 2 वर्ष पूर्व की छोटी बहन की आयु क्या होगी? x-2 होगी। इसमें 2 जोड़ोगे तब ये आएगा कि 2 गुनी है, यानी यहां पर अगर मैं यहीं पर लाइन लिख दूं ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
तो यहां पर 2 गुना करना होगा x माइनस 2 का। 2x से x तो x आया 4, यानी x बराबर 9 आ जाएगा भाई। 2x से x और ये 2 दूना 4, x बराबर 9। कह रहा अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो पहले तो करंट में आ जाओ। करंट में देखा जाए 9 3 12 बड़ी बहन की, छोटी बहन की आयु 9 और 8 वर्ष के बाद बोला गया। तो दया दोनों के 8 8 तो 16 साल और जोड़ दोगे भाई। 8 साल बाद बड़ी बहन, 12 9 12, 8 20 की और छोटी 9 8 17 की। तो इससे बढ़िया 16 जोड़ दो। तो बस अब जोड़ दीजिए। 12 16 28 9 37। तो 37 ईयर इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त। स्टेप खाए जा सकते हैं, जैसे यही जोड़ने में हम खा सकते हैं, ठीक है। पर अभी हम बिल्कुल क्वेश्चन भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा होता है। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी हो जाएगी। देख रहे हो, दुगनी हो जाएगी। ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी। अब ऐसा बोल रहा है तो भी आप लैंग्वेज को पकड़ो। यहां क्या कह रहा है, यदि ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, यानी ए बड़े भैया है, तो क्वेश्चन वहां से पकड़ेगा। यानी बी की आयु अगर x मानी तो ए की आयु x प्लस 9 हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हमको। अब लाइन 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब सीधे कंडीशन में आ रहा है। आज ए x प्लस 9 का है तो 10 साल बाद ये x प्लस 19 का होगा। बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी है। 10 वर्ष पूर्व बी की आयु आप समझ गए, यहां की बात हो रही होगी x माइनस 10। तो इसकी आयु का क्या है, 2 गुना है। अभी जैसा क्वेश्चन किया था बस वैसा ही है, बस हो सेम पैटर्न पे। इससे पहले वाला तो अब तो सीख ही जाओगे। तो यहां 2x से x तो x और ये 20 जोड़ोगे तो 39 आ जाएगा। अब कह रहा है ए की वर्तमान आयु क्या होगी। ए की वर्तमान आयु, यहां गए x में 39 जोड़ेंगे और प्लस 39, 48 इज द राइट आंसर। 48 इसका सही आंसर होगा। समझ गए मेरे दोस्त। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें समय नहीं लगेगा, ये समझो। 1 माह और बेटी की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है। अच्छी बात है। मां बेटी की वर्तमान आयु का योग क्या है, 42 वर्ष है। 5 वर्ष बाद मां की आयु उस समय अपनी बेटी की आयु की तिगुनी हो जाएगी। देखो बिल्कुल बेसिक। प्रेजेंट में अगर मां और बेटी की आयु का योग 42 है, ऐसे ही रखे हैं तो 5 साल बाद जब जा रहे हो तो 5 साल जुड़ा। 5 वर्ष बाद मां की आयु उस समय अपनी बेटी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3:1 हो जाएगी। अब क्वेश्चन को पकड़ना बहुत प्यार से। प्रेजेंट में दोनों की आयु का योग 42 था, लेकिन 5 साल बाद तो दोनों के 5 5 जुड़ जाएंगे, यानी 10 साल जोड़ोगे तो 52 हो जाएगा। तो 3 और 1 4, 4 बराबर 52 के, तो 1 बराबर 13 के, यानी 5 साल बाद मां की आयु 39 और बेटी की आयु 13 वर्ष। बेटी की 13 वर्ष। फिर क्वेश्चन पकड़ो, कह रहा बेटी की वर्तमान आयु। अब बेटी की वर्तमान आयु तो 5 साल बाद बेटी 13 की है, तो 13 की है तो 13 में 5 कम कर दो, तो प्रेजेंट में बेटी 8 साल की है। और 4 वर्ष
बाद मां की आयु, तो मां की आयु प्रेजेंट में कितनी होगी? 39 में 5 घटाओगे तो 34 आ जाएगा। तो यहां लाइन पढ़ो, बेटी की आयु, बेटी की आयु, तो बेटी कितने साल की है इस वक्त? 8 साल की है। और 4 वर्ष बाद मां की आयु का अनुपात, तो मां प्रेजेंट में 34 की है, 4 साल बाद मां 38 की हो जाएगी। और इसका रेशियो देखोगे तो 4:19 आएगा, है ना सर? 4:19 इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने क्या बताया, स्टेप खाए जा सकते हैं। जैसे 42 और प्लस प्लस 5 लिखा, तो ये सीधे 52 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कुछ चीजें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर हम एक एक चीज लिखेंगे। रीजन क्या होता है कि बच्चा सीखने के लिए क्लास देखता है पहले तो, और बाकी तो प्रैक्टिस जब है तो आधी चीजें तो माइंड से चलती है मेरे भाई। समझे कि नहीं समझा? जैसे मैं ही लिख रहा हूं 8:38 लिख रहा हूं, 4:19 लिख रहा हूं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। माइंड में आ गया कि 8 ये और ये 38, 4:19 रेशियो, टिक मारो, काहे को लिखो। भाषा पढ़िए और पेशेंस के साथ। दो पुत्रों की माता अपने बड़े पुत्र से 20 वर्ष बड़ी है, बड़े पुत्र से 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है, अब से 5 वर्ष बाद बड़े पुत्र की आयु छोटे पुत्र की आयु की दुगनी है, और उनकी वर्तमान आयु का रेशियो इतना है, तो माता की वर्तमान आयु क्या होगी? अब सोचो क्या करें। देखो, अब यहां पर माता को पहले, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माता को साइड में करो, पर माता के बारे में बाद में बात करेंगे। लाइन को यहां से पकड़ो। अब से 5 वर्ष बाद बड़े पुत्र की आयु छोटे पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, यानी ये लाइन प्रेजेंट की होती है। 5 साल बाद की बात हो रही है हमारी, और उसमें भी 2 गुना बोला गया, यानी 2:1 बोला जा रहा है। ना कहना नहीं, दिल टूटता है मेरा। कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का रेशियो 3:1 है, तो प्रेजेंट में 3:1 है। अब देखो, हम इन दोनों पुत्रों की आयु निकाल सकते हैं। सर कैसे? अब यहां रूल को समझो। देखो, यहां का जो अंतर होता है वो अंतर यहां सेम होना चाहिए। भाई, मैं अपने छोटे भाई से 5 साल बड़ा हूं तो जिंदगी भर बड़ा रहूंगा, इसलिए अंतर को बराबर करते। 3 और 1 का अंतर 2 है, यहां 1 है। इसका मतलब यहां पर भी 2 का अंतर बनाना है, यानी 2 का गुणा करेंगे तो ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूल होता है। 4 में से 3 गया, 1 आया, यही 1 बराबर 5 साल के, यानी बड़ा भाई 15 साल का है, छुटका 5 साल का है। प्रेजेंट की बात हो रही है। अब यहां कह रहा है 2 पुत्रों की माता अपने बड़े पुत्र से 20 वर्ष बड़ी है, तो पुत्र बड़ा वाला 15 साल का है, तो जो माता होंगी वो 35 साल की होंगी, क्योंकि 15 में जब 20 जोड़ेंगे तो 35, तो माता 35 वर्ष की है। क्लियर मेरे देवता? बोलो बोलो, टेल टेल, आया समझ में? लैंग्वेज में मजा आएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, 2 मित्र हैं, गोपाल और मनोज की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष का है। यदि आपसे 18 वर्ष बाद उनकी आयु का, अब यहां से एक बात को समझो, मैं आपसे 2 साल बड़ा हूं तो हमेशा बड़ा हूं। 18 साल बाद भी आप बात करोगे ना कि प्रकाश सर मैं आपसे कितना छोटा हूं, तो मैं कहूंगा भाई 2 साल ही छोटे हो गए। समझे कि नहीं समझे? यानी 2 साल का अंतर हमेशा बना रहेगा, यही तो मुद्दा होता है। 2 मित्र हैं, गोपाल और मनोज की वर्तमान आयु का अंतर इतना है। अब कौन बड़ा कौन छोटा तो यहां नहीं मालूम चला, और अंतर 2 साल का। अब से 18 वर्ष बाद 21 और 22 का अंतर, 21 और 22। अब एक चीज समझो, 2 वर्ष का अंतर,
लाइफ टाइम रहेगा तो यहां पर भी 2 का अंतर बनना चाहिए, यहां तो अंतर 1 का है, तो 2 का गुणा कर लो। तो 2 का गुणा किया तो 18 साल बाद ये वाला मित्र 42 साल का हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 का मल्टीप्लाई किया है। और ये वाला मित्र कितने का हो जाएगा? 44 साल का हो जाएगा। अब कह रहा है तो अब से 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग क्या? तो ये जो अब से वर्ड यूज होता है वो प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट लाइन होती है, इधर फ्यूचर है, इसके ऊपर पास्ट है, तो पूर्व तो पास्ट का मुद्दा होगा। तो पहले प्रेजेंट में आओ, 42-18 का अंतर कितना होगा? 24 साल का होगा। 44-18 का अंतर तो 26 साल का होगा। तो प्रेजेंट में इनकी आयु का योग चाहो तो यहां लिख सकते हो 50 साल है। प्रेजेंट में 50 साल है, लेकिन 10 साल पहले की बात की जा रही, तो दोनों के 10-10 साल जोड़े गए होंगे, दोनों का 30 होगा। समझ गए ना मेरे भाई? 10 वर्ष पूर्व उनके, अब देखो बहुत सारी चीजें लिखी नहीं जा सकती, पर हम लिख के दिखा रहे हैं। अब से 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग क्या होगा? आज हम दोनों मित्र हैं, दोनों की आयु का योग 50 साल है। 10 साल पहले तो 10 साल मेरे भी घटेंगे, 10 साल आपके भी घटेंगे, तो 20 साल घटे, ओरल समझ लो, हम दोनों की आयु का योग 30 साल होगा, 30 साल होगा। समझ गए? या आप यहां से भी कर सकते थे। यहां से कैसे कर सकते थे? देखो 18 साल बाद उन दोनों की आयु का योग 86 साल हो गया। अब पहले प्रेजेंट में आएंगे तो 18 दूनी 36 और फिर 10-10 और कम, तो 36 और 20 यानी मोदी जी 56 कम कर लो, तो 30 आंसर ऐसे भी आप सोच सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। भाई 18 वर्ष बाद हम दोनों की आयु का योग 42 और 44 86 साल हो जाएगा। तो 10 वर्ष पूर्व तो पहले 18-18 36 दोनों के कम होंगे, फिर 10-10, तो ये समझो एक का 28-28, तो 28 दूना 56 कम करना होगा। ऐसे भी कर सकते हो। और एक और ज्ञान की बात देखो, पहले का युग अलग था, आज का युग अलग है। हमेशा याद रखना, जो आपका सबसे खास मित्र होगा उससे कभी दुश्मनी ना करना। कभी मन मुटाव हो जाए, ठीक है, 19-20 हो जाए, उसको मैनेज करना, दुश्मनी मत करके बैठ जाना, वरना याद रहे दोस्त ही सबसे बड़ा फिर दुश्मन होता है। हर एक पॉइंट आपके जानता है, कहां कमी है, समझे नहीं, और कहां अच्छाइयां हैं, दोनों दोस्त जानते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि वही तुमको हार्म कर सकता है, आप भी कर सकते हो। कभी मन मुटाव हो जाए, बातचीत कम कर दो, मुद्दा ही खत्म। हाँ ठीक है, पहले डेली कॉल करते थे, अब महीने में एक बार, बस दोस्ती रखो। पर ये नहीं कि बस लड़ गए, कभी एक आध 19-20 जाए तो उसको सह भी लो, तभी तो दोस्त हो ना। ठीक है, समझे नहीं? और बैर बिल्कुल उस टाइप का न रखो कि मतलब दोस्त कहीं दिख गया। अब दिखते हो गए एसएससी के टीचर यूट्यूब में कितना लड़ते हैं, बाद में एक दूसरे की पार्टी अटेंड करते हैं, बस वैसे ही दोस्ती। समझे नहीं? यूट्यूब पे आकर एक दूसरे को जलील कर दिया, बेइज्जती कर दी, समाज देख रहा है, लाखों व्यूज देख रहे हैं, उससे मतलब नहीं उनको, फिर आपस में पार्टी सार्टी करते हैं। समझ गए? तो हाँ, उतना ही रखो मन मुटाव जितना जरूरी है। अब एसएससी की टीचर को तो समझो स्ट्रेटजी है, पैसा कैसे कमाए, मार्केट में टीआरपी कैसे लाएं, लड़के भी लाई जाती है। चलिए पढ़ते हैं। टी की आयु आर की आयु से 20 वर्ष अधिक है। एस की आयु पी की आयु से 10 वर्ष कम है। पी की आयु आर की आयु की आधी है। अब देख लो भाषा कैसे बोल रहा है, तो हम इस भाषा से क्या घबरा जाएंगे? नहीं। देखो जैसे ऐसे बोला, तो पहले इसने नाम बोला टी आर एस पी। अब पहले रिलेशन समझो, रिलेशन यहां से लास्ट से पकड़ में आ रहा है, पी की आयु आर की आयु की आधी है। देखो पी की आयु आर की, यहां से लाइन पकड़ो, पी की आयु
आर की आयु की आधी है, तो माना आर की आयु x है तो p की आयु हो जाएगी x/2। फिर बैक में आओ, s की आयु p की आयु से 10 वर्ष कम है, s की आयु p की आयु से 10 वर्ष कम है, यानी x/2 - 10, और t की आयु r की आयु से 20 वर्ष अधिक है, तो 20 वर्ष अधिक है तो x + 20 ऐसे हो जाएगा। बस सभी की आयु का योगफल ज्ञात कीजिए, 130 है। अब मोहब्बत से जोड़ लीजिए। समझे कि नहीं? देखो x/2 x/2 x, ये 3x हो जाएगा। 10 उससे, अब 20 में से 10 गया तो 10, 120 में से 130 में से 10 गया तो 120 आया, यानी x बराबर 40 आ जाएगा। x बराबर 40 आ गया। तेरा r की आयु ज्ञात कीजिए जब x बराबर 40 के है। r ही x है तो 40 साल आंसर हो। समझ गए मेरे भाई? कितने मोहब्बत से कर रहे हैं। अब देखो, जो लेवल इस क्वेश्चन का था वही आप इसका पहला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। देखिए, पर यहां बोलने की भाषा में अलग है, उसमें बोलने पर काम तो वही हुआ ना। देख लीजिए, तो सीखो, मैं ऐसे क्वेश्चन छाट के करा रहा हूं, ठीक है। अब ये कई हैं सेम लैंग्वेज में एसपी करके, एक ठो करा दिया तो ये भी लैंग्वेज क्लियर है। थॉमस 38 साल का है, उसका भतीजा उससे 26 वर्ष छोटा है, तो हमेशा याद रखना भतीजा 26 वर्ष छोटा ही बना रहेगा। कितने वर्ष में थॉमस की आयु उसके भतीजे की आयु के 3 गुने से 14 वर्ष कम होगी? देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, डरना नहीं है। प्रेजेंट की बात करें, ऐसे एरो बनाइए। थॉमस 38 साल का है, भतीजा नेफ्यू बोला जाता है, ठीक है। नेफ्यू मतलब क्या होता है? भतीजा। हाँ, भतीजा 26 वर्ष छोटा है। 38 में 26 कम किया तो भतीजा तो 12 साल का ही है। कह रहा कितने वर्षों की आयु के बाद, अब कितना तो हमें नहीं मालूम, तो एक्स ही बोलेंगे। 38 + x का थॉमस हो जाएगा और भतीजा हो जाएगा 12 + x का, x ईयर के बाद। लेकिन उसके बाद कंडीशन कह रहा है कितने वर्षों में थॉमस की आयु उसके भतीजे की आयु के 3 गुने से 14 वर्ष कम होगी। यानी अब यहां 80 क्यों लग जाएगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 3 गुना भतीजे की आयु और 14 वर्ष कम। यहां से आप x को निकाल लो, बस वही चाहता है। सरल क्वेश्चन हो गया। देखो, ये 36 हो गया, 36 में 14 गया, कितना आया? 22। 36 में 14 गया 22, 38 में 22 गया, 38 में 22 गया 16, और 3x में से x गया 2x, यानी 8 वर्ष के बाद। 8 इज द राइट आंसर। सही आंसर आपके सामने। कितना आएगा मेरे दोस्त? 8 साल। है ना आसान? ठीक है। यदि आज से 8 वर्ष पहले एक दादी की आयु उसकी पोती की आयु से 13 गुना थी, आज से 12 वर्ष बाद, अब ये रेशियो का है, ये सरल क्वेश्चन होता है। देखो, आज से 8 वर्ष पहले, तो ये प्रेजेंट की लाइन है, पहले जब बोला का तो ऊपर जाएंगे। एक दादी की आयु उसकी पोती की आयु से 13 गुनी थी, 13:1। आज से 12 वर्ष बाद तो फ्यूचर की ओर जाएंगे, दादी की आयु पोती की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी यानी 3:1।
अब एक बात हमेशा याद रखना कि अब दादी की आयु पहले 13 गुनी, और ये कैसे? जैसे अब जिस वक्त मेरे पुत्र का जन्म हुआ उस टाइम मैं 30 साल का था, मान लीजिए 30 31 30 साल का, तो मैं 30 गुना था। आज मैं 36 साल का हूं तो पुत्र 6 साल का हो गया। तो पहले 30 गुना था, अब पुत्र से अगर मैं रेशियो देख रहा हूं 36 और 6 यानी 6:1। हाँ, बड़ा मैं ही रहूंगा लाइफ टाइम और 30 साल का अंतर भी रहेगा, लेकिन आयु में जो रेशियो है वो अलग होता चला जाता है, बस ये ध्यान रखो। अब मोटा मोटा देखो, यहां पर 12 अंतर आ रहा है, यहां 2 अंतर आ रहा है, अंतर तो बराबर होना चाहिए ना मेरे भाई। तो यहां पर हमें 6 का गुणा करना होगा। अब देखो 12 का अंतर हो गया कि नहीं हो गया। अब ये 8 साल पहले हुआ था कांड और ये 12 साल बाद हुआ। अब इसमें आप वो कर लो, खेलो। तो खेलेंगे कैसे? 36 में 13 घटाओगे, सॉरी 18 में 13 घटाओगे तो 5 आएगा। 3 गुणे 6, 18 में 13 गया 5, 5 बराबर 20 के, 1 बराबर 4 के। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो 4 का गुणा कर लो इधर, 4 का इधर, तो 4 का मान लो ऊपर भी कर लिया, बात बराबर है। तो वर्तमान में उनकी आयु का अंतर, अगर आप 8 साल पहले की बात भी करोगे तो जो अंतर होगा, जैसे मैंने अभी कहानी बताई बेटा पुत्र की, मैं 30 साल बड़ा हूं तो हमेशा रहूंगा, चाहे 10 साल बाद चाहे 500 साल बाद की बात की जाए। तो देखा ये जाए मेरे भाई, यहीं से आप कह सकते हो कि 48 साल का अंतर, 13 चुक्कू 52 और 4, 52 4 का अंतर 48 साल, तो वो लाइफ टाइम होगा। आप कहीं से भी जाके देखोगे वो लाइफ टाइम होगा। आप मान लो यहां पर भी जाए 4 आया तो 12, ये 4 का गुणा 12 चौक 48, यानी 18 गुणे 4 72 भी करोगे और इधर 6 भी, तो भी आपका 6 चौक 24 72 में से तो भी 48 ही आएगा। समझ गए? समझ तो रहे हो मेरा भाई? ठीक है। यदि पारुल और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 13 है, उनकी आयु का गुणनफल इतना है तो 9 वर्ष बाद, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है, 101 सेट में कई बार पूछा गया। तो सर आप कैसे करोगे? हम वेरिएबल लेंगे। ठीक है, आप मुझसे कोई भी लेवल का क्वेश्चन करा लो, मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ना कैसे करना होता है। 5x और 13x ऐसे, क्यों? क्योंकि यहां गुणनफल है, गुणनफल है तो मुझे वेरिएबल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि समझ गया तभी तो आएगा। तो 5x ऐसे, 13x ऐसे, 585 के 13 पचे 65 से भाग दोगे तो 9 बार में जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर 3। तो अगर देखा जाए तो ये 15 क्या हो गया, ये 13 क्या 39 हो गया। कह रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 15 से 9 साल बाद ये 24 की हो जाएगी और 9 साल बाद ये किसकी हो जाएगी, 48 के। और अंतर क्या होगा, तो 1:2 का रेशियो हो जाएगा, 1:2 का रेशियो होता है। तो 10वें का आंसर यही होगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, जैसे गर्ल्स गर्ल्स जैसे मैं आपको जनरली बता रहा हूं, देखो इसको कोई दिल में महिला नहीं लेगी, हाँ जो धरने में बैठ जाएंगे सर आप तो ऐसा बोल रहे हो। मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूं, मैं आपको जनरली नहीं बात कर रहा हूं। हमारी सोसाइटी में जो लेडीज 45 साल की हैं वो अपने आप को 38 साल बता रही हैं, 32 साल बता रही हैं, जिनके बच्चे 12-12 साल 15-15 साल के हैं, ठीक है 15-15 साल के हैं वो अपने आप को 28 साल बता रही हैं। तो ये गर्ल्स के अंदर समझे भगवान ने दिया हुआ अपनी आयु को कम बताने की कला। ठीक है, और हमारे सामने कोई बोल देता है तो मैं तो कहता बिल्कुल सही है, हो सकता है मैं अपने आप को 200 साल का बताता हूं। समझे नहीं? तो ये चीजें हैं, तो गर्ल्स अपनी आयु को छुपाती हैं, ऐसा
रीजन है, पता नहीं कहां से। चलिए, यदि अनिरुद्ध प्रवीण से उतना ही बड़ा है जितना वह सुमन से छोटा है, प्रवीण सुमन की आयु का योग इतना है। अब देखो, ये भी कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में भी, इसमें भी 101 सेट में भी 4-5 बार तो पूछा ही गया और कुछ नहीं है। देखो, इसकी पहले लैंग्वेज पढ़ो, अनिरुद्ध प्रवीण से उतना ही बड़ा है। मैं कह रहा हूं मैं आपसे उतना ही बड़ा हूं जितना आपसे भाई से छोटा हूं। समझे कि नहीं समझे? इस लैंग्वेज को और इस लाइन को पकड़ना है। क्या बोला? अनिरुद्ध प्रवीण से बड़ा, a माइनस पी, और कह रहा जितना वह सुमन से छोटा है। तो कौन? अनिरुद्ध। तो यहां सुमन दीदी बड़ी है, हमारी तो बुआ का नाम है, तो सुमन दीदी बड़ी है, तो सुमन माइनस अनिरुद्ध, चचेरी बुआ का नाम। तो अनिरुद्ध प्रवीण से उतना ही बड़ा है, अनिरुद्ध प्रवीण से उतना ही बड़ा है जितना वह सुमन से छोटा है। तो सुमन यहां बड़ी हो गई, बस यही लैंग्वेज है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में 50 बार ये क्वेश्चन दिख जाएगा। अब कुछ नहीं, हो गया कॉन्सेप्चुअल, हो गया, मुद्दा खत्म। तो भैया ले आओ, तो 2a बराबर p प्लस एस, तो p प्लस एस बाई 2। तो कह रहा प्रवीण और सुमन की आयु का योग 36 है, तो 36/2 18 साल। 18 साल, अनिरुद्ध की आयु 18 साल है। अब सुनो कुछ कहानी। जब मैंने अपने जीवन में पढ़ाना स्टार्ट किया तो लगभग 3-4 साल में बैंकिंग पढ़ाता रहा। तो बैंकिंग में होते हैं 5 ऑप्शंस मेरे भाई। यही क्वेश्चन अलग अलग वे में पूछा जाता था। एक ऑप्शंस में इनमें से कोई नहीं, एक में आंकड़े अपर्याप्त हैं, बाकी 3 ऑप्शन। समझ गए ना? तो उस केस में हमको यहां प्रॉपर लिखना होता है। लेकिन आपके केस में अगर ये क्वेश्चन फिर से कभी आ जाए, 1 सेकेंड लैंग्वेज पढ़ो, ऑप्शंस में कुछ ना कुछ वैल्यू भरी हो तो डरना नहीं, जो दिया जाए। 36 दिया तो उसका आधा 18 आंसर। लेकिन ये डिपेंड करता है एग्जाम कौन सा है। तो बता दिया मैंने, बैंकिंग में ऑप्शंस का सारा खेला है। कभी कभी सेटल ऐसा है कि यहां प्रवीण और सुमन की जगह अनिरुद्ध और सुमन लिख दिया और यहां प्रवीण पूछ दिया, तो कैन नॉट डिटरमाइन, हम नहीं निकाल सकते आंसर। समझ गए? पहले बहुत किया है वाला क्वेश्चन। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की क्या है? 3 गुनी है। आज से 10 वर्ष पहले, देखो आप मेरी लाइन को पकड़ा करो, ये लाइन मैं प्रेजेंट के लिए खींचता हूं। वर्तमान में 3 गुनी है तो 3:1 हो गया। 10 वर्ष पहले तो हम पहले पहुंच गए। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी, यानी 5:1 के हो गया। बोलो मेरे दोस्त। हां, कह रहा है ठीक है, तो पहले तो यहां मेंटेन कर लो ना वो लाइफ टाइम अंतर। जैसे यहां 2 का अंतर है, यहां 4 का अंतर है, तो बराबर ही डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, यहां 4 का यहां 2 का, तो अंतर बराबर कर लो। 2 का यहां गुणा करोगे तो 2 का यहां कर दोगे, 2 का यहां कर दोगे। देखा जाए अब ये 6 में से 5 गया तो 1 आ गया। यही 1 बराबर 10 साल के है। जब 1 बराबर 10 साल के है तो प्रेजेंट की बात करो, आज से 10 वर्ष बाद उसकी आयु पूछा ना, तो प्रेजेंट की बात करो तो प्रेजेंट में ये 60 साल का हो गया। और ये किसके हो गया? आज से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, ये 60 का और ये 20 का। 10 साल बाद तो प्रेजेंट में आयु का योग 80 है। 10 साल बाद तो दोनों के 10-10 जुड़ जाएंगे, 100 साल हो जाएगा। 100 साल हो जाएगा, दोनों की आयु का योग 100 साल हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? मुद्दा ही खत्म। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, बहुत बार आया अलग अलग एग्जाम में। ठीक है,
इसको सीखा जाता है और डरना नहीं है कभी, बहुत जल्दी फास्ट बनता है, पर इसको एज ए कॉन्सेप्ट सीखो। अब सभी अच्छे हैं, छाट के करा रहा हूं मैं वैसे भी। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई। दिल टूट गया मेरा क्योंकि सोनिया की शादी हो गई। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी की समय की आयु का 8/5 गुना थी। 8/5 गुना थी। अब पहले समझो इस लाइन का मतलब 8/5 यानी जब उसकी शादी थी तो पास्ट था। हाँ, और अब क्या है, प्रेजेंट है। जब शादी थी तब पास्ट था और अब क्या है, प्रेजेंट है। और इतना कांड होने में 15 साल का मुद्दा हो गया। जब शादी हुई तो 5, अब 8, तो अब अंतर कितना है, 3। यही 3 बराबर 15 साल, 1 बराबर 5 साल, यानी 25 वर्ष की आयु में उसकी शादी हो गई। प्रेजेंट में अब वह 40 साल की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। उसकी शादी के समय उसकी बहन 8 वर्ष छोटी थी, तो हमेशा छोटी रहेगी मेरे भाई। अब मान लो मेरी शादी हुई 25 साल पहले, 25 वर्ष की आयु मान लीजिए। हाँ, तो 25 वर्ष की आयु में जब मेरी शादी हुई, मोटा मोटा, तो मेरी बहन अगर मुझसे 8 वर्ष छोटी है तो हमेशा छोटी है, लाइफ टाइम पीरियड छोटी है। तो चाहे प्रेजेंट में बात करे, कह रही उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अरे मैं वर्तमान में 40 साल का हूं, तो मेरी बहन 8 साल कम कर दो, 32 साल की है, मुद्दा खत्म। 32 ईयर इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? हो गया, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अगर लड़का लड़की की शादी समय से होनी हो तो मैं पहले बता रहा हूं, आप काबिल बन जाइए, समय शादी हो जाए। आप 21 साल की आयु में नौकरी लग जाए, बढ़िया, गवर्नमेंट लग गई या कुछ स्टेबिलिटी आ गई, अपने आप 2-4 साल में शादी हो जाएगी। और अगर नहीं तो मुद्दे हैं। हाँ, समझे नहीं, आज की डेट में तो मुद्दे हैं, कमाओगे नहीं तो खिलाओगे कैसे, ये भी तो मुद्दा है। ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। बी की आयु को अगर मैंने x माना तो ए की आयु 3x हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक्स क्यों लिया, वो आगे क्वेश्चन पढ़ लिया ना, इसलिए। यदि बी की आयु में 6 वर्ष घटा दिया जाए और ए की आयु में 4 वर्ष जोड़ दिया जाए, अगर बी की आयु में 6 वर्ष घटा दोगे और ए की आयु में 4 वर्ष जोड़ दोगे, तो ए की आयु बी की आयु की 5 गुनी हो जाएगी, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चला आया। ए की आयु बी की आयु की 5 गुना हो जाएगा। बस यहां से x निकाल लीजिए। 5x से 3x गया यानी 2x आ गया। 6 पंचे 30, इधर जाएगा तो 34 हो जाएगा, यानी x बराबर 17 आ जाएगा। तो कह रहा 2 वर्ष पहले ए की आयु कितनी है, आज 17×3 = 51 है। 2 वर्ष पहले 49 साल होगी। सिर्फ लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ गए, है ना आसान। अब ये क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ो। डायना की आयु टेरेसा की आयु की 3 गुना है और होमी की आयु डायना की आयु की 2 गुनी है। देख लो, डायना, टेरेसा, होमी। होमी की आयु डायना की आयु की 2 गुनी है। तीन ही लोग हैं यहां पर, कोई बात नहीं। तो
तो यहीं से पकड़ लो, कह रहा डायना की आयु टेरेसा की आयु की 3 गुनी। अगर टेरेसा की आयु को x माना तो डायना की आयु 3x हो गई। होमी की आयु डायना की आयु की 2 गुनी है, 3x का 2 गुना 6x हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि डायना की आयु क्या है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चला है, तीनों की औसत आयु से 4 वर्ष कम है, तो अब हमें इन तीनों की औसत निकालना है। 6 3 9 1 10, तो 10x बटा 3 ऐसे, और इससे 4 वर्ष कम है जो भाषा बोली जा रही है। अब क्या, कुछ नहीं, एक एलसीएम लो, तो 3 चौकू 12, यहां 9, यानी x बराबर, या ऐसा कर लो 4 इधर गया, 3 घटाओगे तो x/3 की वैल्यू 4 आएगी, तो यानी x बराबर 12 आ जाएगा। कह रहा होमी की आयु क्या, बरछंग 72, 72 इज द राइट आंसर। समझ गए, 72 इज द राइट आंसर। 3 भाइयों की आयु इतना है, कह रहा जिन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी सबसे छोटा x का है, उससे बड़ा 25 साल का है, उससे बड़ा 2x + 8 का है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी बोल रहा है, आरोही क्रम में। कह रहा सबसे छोटे और सबसे बड़े भाई की कुल आयु, सबसे छोटे और सबसे बड़े, यही हुआ, इनकी आयु का योग ये हो गया। तीसरे भाई की आयु की दुगनी है, देख लो, 50 का 25 का 2 गुना क्या होगा, 50 होगा। 8 इससे कम करोगे 42, यानी x बराबर 14 आ जाएगा। सबसे बड़े भाई की आयु क्या है, 14 दूनी 28 और 8 36 साल का है, यानी मेरी आयु, हाँ 36 हो गई होगी, हो नहीं गई होगी तो हो जाएगी अगस्त से, 36 ईयर। समझ गए मेरे भाई, सही आंसर आपके सामने। अब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, तो हम करा भी रहे हैं। ये सब इतने आए हैं 161 में, तो आप खुद ही समझ सकते हो। जॉन और जेम्स की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद इतना है। जॉन और जेम्स 8 साल बाद, 8 और 7 का रेशियो है। कई अच्छे क्वेश्चन अभी मिलेंगे। यदि उनकी आयु के बीच का अंतर 5 साल है, तो ये लाइफ टाइम अंतर होगा, हमेशा अंतर 5 साल का। 1 बराबर 5, यानी ये 40 का हो गया, ये 35 का हो गया। समझ गए। तो जेम्स की वर्तमान आयु क्या है, तो 8 साल बाद जेम्स 35 का है, तो वर्तमान में 35 - 8 यानी 27 ईयर का, 27 साल का जेम्स है। भाई 8 साल बाद मैं 35 का होऊंगा, तो प्रेजेंट में कितने का हूं, कॉमन सेंस, 27 में 8 जोड़ोगे तभी 35 आएगा। एक पिता और उसकी पुत्री की औसत आयु 27 वर्ष है, यानी 27 दूना 54 फादर और डॉटर की आयु का योग है। यहां कह रहा है अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का, तो प्रेजेंट लाइन ये है, 4 वर्ष बाद पहुंच गए हम लोग, 23 और 8 के रेशियो में है। तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब एक चीज देखो, प्रेजेंट में 54 है, 4 साल बाद तो 8 जोड़ दोगे यानी 62 हो जाएगा। सर कैसे, 4 साल पिता के, 4 साल पुत्री के, बोलो हाँ। तो प्रेजेंट में मतलब 4 साल बाद इनकी आयु का ये जोड़ा हमने, तो ये 31 आया, और यहां 8 जोड़ने के बाद समझ गए ना। तो पुत्री की वर्तमान बोली, तो पुत्री
16 साल की है 4 साल बाद, तो प्रेजेंट में पुत्री 12 साल की। 12 ईयर इज द राइट आंसर। प्रेजेंट में पुत्री 12 साल की है, 4 साल के बाद पुत्री कितनी की हो जाएगी? 16 साल की। समझ गए दोस्त? अब ये क्वेश्चन अच्छा है, कई लोग गलत करेंगे। हाँ, देखो कुछ चीजें क्या है, अभ्यास का पार्ट होती है। जैसे एजेस टॉपिक हो गया, आप 10 क्वेश्चन लगा लो, चाहे 100 लगा लो, चाहे 200, जब तक अभ्यास नहीं करोगे ना, तो इसमें गड़बड़ भी होती है, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होना चालू होती है। सिंप्लीफिकेशन में भी यही हाल है। एक पिता की वर्तमान आयु, उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु, यहां 2 पुत्र हैं कि योग की दुगनी है। अब देखो, 2 पुत्रों की आयु का योग x है, पिता की आयु 2x। ये 2 सन है, S1 S1 प्लस S2, ठीक है, S1 प्लस S2, क्लियर है? S1 प्लस S2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? चीजों की हम लोग समझेंगे। 20 वर्ष बाद पिता की उसके पुत्रों की आयु के योग के बराबर होगी। अब देखो एक चीज समझो, 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद पिता की आयु 2x प्लस 20 हो गई, पुत्र की आयु x प्लस 20 प्लस 20 यानी 40। सर कैसे? क्योंकि यहां पर मेरे भाई 2 सन है, 2 सन की आयु का योग x है। अगर 20 साल बाद आप गए तो दोनों के 20-20 जुड़ेंगे। बच्चा यहां x प्लस 20 कर देता है, बस यही गलती हो जाती है। अब कोई दिक्कत नहीं, 20 से 20 गया, x बराबर 20 आ जाएगा। पिता की वर्तमान आयु, तो पिता वर्तमान में 40 साल के, मुद्दा खत्म। समझ गए? 2 सन है इसलिए 40 जोड़ा है भाई। 2 लोगों की आयु का योग x है, तो 20 साल बाद, तो x के साथ साथ 20 प्लस 20। समझ गए? दादा की आयु अपने पोते की आयु के 5 गुना है, वही रेशियो 5:1, क्योंकि प्रेजेंट में है। 10 वर्ष बाद उनकी उम्र पोते से केवल 3 गुना होगी। अब मेरे भाई अंतर बराबर कर लो, इसका अंतर 4 है, इसका 2, 4 2 का एलसीएम 4 होता है, यानी 2 का यहां गुणा कर लोगे। समझ गए ना? तो पहले तो अभी अगर हमें इनकी आयु ही निकालनी होती तो अब सिंपल है, 1 बराबर 10 के दादा 50 साल के हैं, ये 10 साल के हैं। अब हमसे कह रहा है अगर दादा का चचेरा भाई उनसे 5 वर्ष बड़ा है, देख लो, चचेरा भाई, तो दादा प्रेजेंट में 50 साल के, चचेरा भाई 55 का है, तो 3 वर्ष पहले चचेरे भाई की आयु, तो 3 साल कम कर दो, क्योंकि पहले बोला गया 52 साल है, प्रेजेंट नहीं बोला गया, 3 साल पहले 52 साल है। क्लियर है मेरे भाई? देखो अभी हमारी जनरेशन में चचेरा भाई, चचेरी दीदी, समझे नहीं, इस टाइप का मौसी है। आने वाली जनरेशन में ये सब लुप्त होते जाएंगे। जैसे कहा, आप जो पढ़े लिखे पेरेंट्स है वो क्या, बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है। अब 2 बच्चे अच्छे, अगर दोनों लड़का हैं तो चचेरा भला मतलब भाई भविष्य में जाके हो जाएगा वो रिलेशन में, समझे नहीं। लेकिन मतलब रिलेशन में भविष्य में जाकर, मतलब समझे नहीं,
जैसे दादा, दो भाई हैं, अब दोनों के बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, तो नीचे वाले बोलेंगे कि हमारे चचेरे, इस टाइप से रिलेशन। लेकिन एक भाई एक बहन, तो मौसी वाला मुद्दा खत्म, भाई वाला मुद्दा खत्म, इस टाइप से मुद्दे होते जा रहे हैं। अभी हमारी जनरेशन में है, हमारी जनरेशन में अपर में ये चीजें हैं, पर अब खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, और रिश्ते तो इंसान बहुत जल्दी खत्म कर देता है आज के डेट में। हाँ, किसी के लिए 100 अच्छे काम करो, एक खराब कर दो, सारे रिश्ते मुद्दे खत्म। स्वार्थी हो गए हम लोग समझे नहीं। ठीक है, पी उस क्यू से 2 वर्ष बड़ा है जो आर से 2 गुना बड़ा है। देख रहे हो क्या लैंग्वेज बोली है। पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है जो कि आर से 2 गुना है। अब इस लैंग्वेज पकड़ो, यहां पी क्यू आर है, तो पहले आर को एक्स दोगे, जो शब्द यूज हो रहा है, तो ये किसके लिए, पी के लिए। पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है जो आर से 2 गुना बड़ा है। ना ना ना, पी इज 2 year ओल्डर देन क्यू। हु आर इसके लिए, सॉरी, हु क्यू के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ये एक्स का, ये 2x का, पी के लिए नहीं, क्यू के लिए, और ये 2x+2 हो जाएगा। इंग्लिश में थोड़ा देख लिया करो, हु लिखा है ना, मुद्दा खत्म, इसके लिए हु। ठीक है, जो कि अब पी क्यू आर की कुल आयु 27 वर्ष है, तो तीनों की आयु 27 हो गए। 2 कम करोगे 25, 5x बराबर 25 की, तो x बराबर 5 के आ गया। तो क्यू की आयु कितनी है, तो 5 दूना 10 साल का है क्यू। 10 year इज द राइट आंसर। 10 साल सही आंसर। समझ गए देवता। श्रेया और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 5 है। श्रेया और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 5 है। उसकी माता उसकी दादी की वर्तमान आयु का 10 और 13 है। अब यहां तो और है, यहां श्रेया आ गई, श्रेया की माता आ गई, और अब उनकी दादी आ गई। डी फॉर दादी कर दे रहा हूं। तो श्रेया और उसकी माता का रेशियो 3 और 5, और उसकी माता और दादी का रेशियो 10 और 13। तो पहले रेशियो मेंटेन कर लो, यहां 10 है माता, यहां 5, तो यहां 2 का गुणा करके कर लो सेटलमेंट, यानी 6, 10 और 13। अब तीनों का रिलेशन हो गया। यदि श्रेया उसकी माता उसकी दादी की औसत आयु 58 वर्ष है, 58 गुणा 3 ये टोटल हो जाएगा, 58 गुणा 3। अब यहां जोड़ लो, तो ये 29 आ गया, 29 यूनिट, इन तीनों को जोड़ने पर 29 यूनिट बराबर 58 गुणा, तो 1 यूनिट बराबर 6। तो उसकी माता की वर्तमान आयु कितने साल की है, तो 6 का गुणा करोगे, माता 60 साल की हो गई, माता 60 साल की होगी। 10 गुणे 6, 60 ईयर इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे यहीं पर सीख लेते हैं कि मल्टीपल निकाल दो, वो भी चलता है मेरे भाई। अब दशमलव में आना नहीं है, जनरली चलता है, पर खेला हो चुका है एनटीपीसी के एग्जाम में। एनटीपीसी या किसी एग्जाम में हुआ था कि क्वेश्चन में जो इक्वेशन फॉर्म में बन रही थी इक्वेशन, और एक्स और वाई, कभी आयु निगेटिव नहीं होती, पर उस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निगेटिव थी, और उसके बाद आंसर आया। तो बनाने वाले ने इक्वेशन पैटर्न में बनाया, ठीक है, फिर वहां धरने में नहीं बैठ सकते हो, तो कुछ चीजें कभी कभी हो जाता है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वहां हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई वो क्वेश्चन बनाना था वेरिएबल फॉर्म में, एक्स और वाई की फॉर्म में, उसने बस आयु जोड़ दिया कि उसकी आयु का 2 गुना, उसकी आयु का 3 गुना बराबर इतने के हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, बहुत पूछे गए हैं।
इसमें नहीं आए, पूछे गए। एक पिता उसके पुत्रों की, दो पुत्र, फिर आ गए, देख लो, दो पुत्र, फादर, दो सन। चलो अब यहां मैं S1 प्लस S2 लिख रहा हूं कि आयु का योग 72 वर्ष है। यदि पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की दुगनी है और छोटे पुत्र की आयु बड़े पुत्र की आयु से 8 वर्ष कम है, इस लैंग्वेज को पकड़ो। यदि पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो S1 को अगर बड़ा माना तो ये x, तो ये 2x हो गया। तो छोटे पुत्र की आयु बड़े पुत्र से 8 वर्ष कम है, तो ये x माइनस 8 हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। तो पिता की आयु, अब इसमें क्या करना है, तीनों को जोड़ देना, 72 के बराबर, 4x उधर गया 80 के, तो x बराबर 20 आ जाएगा। पिता की आयु क्या है, तो 20 दूना 40 साल, पिता की आयु 40 वर्ष होगी। 40 ईयर इज द राइट आंसर। समझ गए? 3 भाइयों की आयु का योग 52 वर्ष है। 3 भाई हैं मेरे भाई, और उनकी आयु का योग 52 वर्ष है। सबसे बड़ा भाई मंझले भाई से 4 वर्ष बड़ा है, तो मंझले वाले को x मानो और सबसे बड़ा x+4 हो गया। मंझला मतलब बीच वाला। मंझला भाई सबसे छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, तो छोटा वाला x-6 हो गया, क्योंकि इसको x माना तो ये 4 बड़ा और ये 6 साल छोटा, सबसे बड़ा। तो तीनों की आयु को जोड़ दो, मुद्दा खत्म। यहां से -2 उधर 54 गया, 3x बराबर 54 के, x बराबर 18 के आ गया। अब इतना आप करो, सबसे बड़ा भाई कितने का होगा, 18 4 22 साल का होगा, 18 4 22 साल का हो जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? आर की आयु एस की आयु की दुगनी और टी की आयु से तिगनी है। आर की आयु देखो, अब ये क्वेश्चन काफी है, आर एस टी, तो इसमें जब ये दुगनी और तिगनी चल रहा है ना, इसका एलसीएम ले लो 6। तो अगर इसकी आयु को 1 बोला तो इसको 6 बोल दो। आर की आयु एस की दुगनी है, ठीक है, तो अब 6 का आधा 3। एक सेकेंड, देखो ट्रिक को समझो। आर की आयु एस की आयु की दुगनी है, यानी 2 लिख दिया, और तिगुनी है टी से 3, इसका एलसीएम ले लो 6। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। आर की आयु एस की आयु की दुगनी है, तो 6 का आधा 3, क्योंकि 3 का 2 गुना 6, और टी की आयु की तिगुनी है, तो 6 में 3 से भाग दोगे 2। ये डायरेक्ट लिखना सीख लो, खत्म बात। कह रहा एस टी से 5 वर्ष बड़ा है, देख लो दे, इसका अंतर 1 है और 1 बराबर 5 के। तो आर और टी के बीच आयु में कितना अंतर है, आर और टी के बीच तो 4 का अंतर है, 4 गुणे 5 20 साल का अंतर है। 3 और 2 का अंतर 5 है, तो आर और टी 4 का अंतर आया, 4 गुणे 5 20 साल इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? छोटा छोटा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन भाषा पे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, वर्तमान से 7 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की 5 गुना है। 7 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु का 5 गुना, यानी 5:1 है। वर्तमान से 7 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु का 3 गुना होगा। 7 वर्ष बाद 3 गुना। बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब बताओ इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, यहां अंतर 4 का, यहां 2 का, तो 2 4 का 2 का, तो 2 का गुणा कर लो। समझ गए होगे, अंतर बराबर करना होता है। अब 1 बराबर कितने के आ गया, 14 साल के।
14, तो बेटा 14 साल का, एक बराबर बेटे की वर्तमान आयु, तो 14 में 7 जोड़ दोगे 21 वर्ष का हो जाएगा। तो प्रेजेंट में जो बेटे की आयु पूछी गई है वो 21 साल आएगी। क्लियर मेरे देवता, समझ गए?